हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैश्योर रेजिस्टेंस टू द कंपनी। हमने अभी तक पढ़ा था लास्ट में कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कैसे बंगाल को कॉन्क्वेस्ट किया। अब हम देखेंगे कि उन्होंने मैश्योर को कैसे कॉन्क्वेस्ट किया। ठीक है, तो हमने बंगाल के बारे में पढ़ा। हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मैश्योर रेजिस्टेंस टू कंपनी। अब मैश्योर जो स्टेट था या जो एरिया था वहाँ पे वोडियार या मैश्योर डायनेस्टी हुआ करती थी। लेकिन ये कब आई? पहले यहाँ एक विजयनगर नाम का एम्पायर हुआ करता था, विजयनगरा किंगडम हुआ करता था, जो टूट गया, बिखर गया। उसके बाद में छोटे छोटे अलग किंगडम्स बन गए। तो विजयनगर एम्पायर ब्रोक हुआ कब? बैटल ऑफ तलाई कोटा 1565 में जब विजयनगर एम्पायर ब्रोक हुआ तो यहाँ पे आया एक वोडियार डायनेस्टी, जो 1612 में एक हिंदू किंगडम आया अंडर द रूल ऑफ वोडियार्स। ठीक है, और ये कौन सा रीजन था? मैश्योर रीजन्स में आए कौन? वोडियार डायनेस्टी। और वोडियार जो डायनेस्टी है वो एक हिंदू किंगडम था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हैदर अली, और हैदर अली ने कैसे मैश्योर जो डायनेस्टी है उसको आगे बढ़ाया, कैसे उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हैदर अली जो है वो उनका जन्म हुआ था 1721 में। उनकी डेथ हुई थी दिसंबर 7, 1782 में। इन्होंने अपना जो करियर है वो स्टार्ट किया था एज ए हॉर्समैन। किसके अंडर? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ नागराज एंड देवराज। हैदर अली जो थे वो एक अनएजुकेटेड पर्सन थे, बट बहुत ही तेज इंटेलेक्ट के पर्सन थे। इन्होंने क्या की? इन्होंने जो फ्रेंच लोग थे, फ्रेंच से हेल्प ली और इन्होंने क्या किया? एक आर्म फैक्ट्री सेटअप की। कहाँ? दिदुगुल में, जो कि अभी तमिलनाडु में है। ठीक है, इंट्रोड्यूस इन्होंने क्या किया? वेस्टर्न मेथड ट्रेनिंग के अपनी आर्मी में इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि अगर ये पुराने ही मेथड के साथ चलते रहे तो ये कभी ब्रिटिशर्स से जीत नहीं सकते थे। इसलिए इन्होंने जो वेस्टर्न मेथड होते थे आर्मी को ट्रेन करने के, वो इंक्लूड किए। हैदर अली की बहुत सारी जो बैटल्स हैं वो मराठा से भी हुई, जिसमें हैदर अली वर्सेस मराठा थे, जिसमें मराठा जीत जाते हैं। और उस वक्त मराठा में जो रूल करते हैं वो होते हैं माधवराव, जो कि 1764 में बैटल हुई थी। अब हम देखते हैं कि भाई मैश्योर जो मैश्योर है और जो ब्रिटिशर्स हैं उनके बीच में कितनी लड़ाइयाँ होती है, कौन कौन से वॉर होते हैं। तो हम देखेंगे एंग्लो मैश्योर वॉर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एंग्लो मैश्योर वॉर, जो हुआ था 1767 से 69 तक। ये किन किन के बीच में हुआ था ये हम देखते हैं कि एक तरफ थे हैदर अली जो मैश्योर डायनेस्टी को कंट्रोल करते थे, दूसरी तरफ थे इनकी बैटल हुई थी ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे थे हैदराबाद के निज़ाम और नवाब ऑफ आरकोट। तो ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने लोकल रूलर को भी अपने साथ शामिल कर लिया था और हैदर अली के खिलाफ बैटल लड़ रहे थे। तो फर्स्ट एंग्लो मैश्योर में जीत होती है हैदर अली की, ना कि ब्रिटिशर्स की। हमने देखा कि हैदर अली ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ वॉर की, फर्स्ट एंग्लो मैश्योर वॉर हुआ। अब वॉर में हैदर अली जीत जाते हैं। तो कोई भी वॉर जो है वो एंड एक ट्रीटी के साथ होता है। तो इसके में ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो कि 1769 में होती है। इस ट्रीटी में क्या होता है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिशर्स है, वो हैदर अली को प्रॉमिस करते हैं कि जब भी आप पर कोई अटैक करेगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस ट्रीटी के साथ ये वॉर खत्म हो जाता है, जिसमें हैदर अली जीत जाते हैं। अब सेकंड एंग्लो मैश्योर वॉर क्यों होता है? भाई यहाँ तो हैदर अली जीत ही गए हैं। हैदर अली को ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रॉमिस कर दिया कि आप पर कोई भी अटैक करेगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे। अब सेकंड एंग्लो मैश्योर वॉर क्यों होता है वो देखते हैं। सेकंड एंग्लो मैश्योर वॉर होता है 1780 से 84 तक। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने प्रॉमिस किया था हैदर अली की हेल्प के लिए, लेकिन वो अपने प्रॉमिस को तोड़ देती है। मतलब वो ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है उसको तोड़ देती है। ठीक है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको हैदर अली की जो फ्रेंडशिप है फ्रेंच के साथ वो भी खटक रही थी। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहती थी कि हैदर अली की फ्रेंडशिप जो है वो फ्रेंच के साथ हो। एक तो ये कारण था, दूसरा कारण था उन्होंने ट्रीटी ऑफ मद्रास को ब्रीच कर दिया था। अब जो है वो हैदर अली की बैटल होती है, फिर से हैदर अली की बैटल होती है किसके साथ? ईस्ट इंडिया कंपनी को। इस बार हैदर अली क्या करते हैं? मराठास को अपनी तरफ कर लेते हैं और जो हैदराबाद के निज़ाम है, निज़ाम कहाँ के? हैदराबाद के निज़ाम को भी अपनी साइड कर लेते हैं और ईस्ट इंडिया अपने अकेली रह जाती है। तो ईस्ट इंडिया इस वक्त किसके अंडर में काम कर रही थी? ईस्ट इंडिया के इस टाइम गवर्नर कौन थे? कौन इस लीड कर रहे थे इस बैटल में? सर अय्यर कुट्टी। ठीक है, तो इसमें भी किसकी जीत होती है? हैदर अली की ही जीत होती है। अब यहाँ हैदर अली अकेले नहीं थे, यहाँ मराठास भी उनके साथ थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद भी उनके साथ थे। तो यहाँ हैदर अली जीत जाते हैं। सेकेंड एंग्लो मैश्योर वॉर जो है वो एंड होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ।
मैंने बताया था कि कोई भी वॉर है वो एंड होता है तो एक ट्रीटी साइन की जाती है। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो एंड होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के साथ, जो कि 1784 में ये ट्रीटी साइन होती है। इस ट्रीटी में क्या होता है कि ईच पार्टी गिव बैक टेरिटरीज। इसमें होता है कि दोनों पार्टीज ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और हैदर अली वगैरह जो है, इन्होंने जो जो टेरिटरी सीज की है एक दूसरे की, वो टेरिटरी एक दूसरे को वापस कर देते हैं। अब हैदर अली क्या होता है, 1782 में हैदर अली की डेथ हो जाती है, कैंसर की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो इनके आगे की जो कमान है वो इनके बेटे टीपू सुल्तान जो है वो संभालते हैं। अब इसके बाद में होता है नेक्स्ट थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जो होता है 1790 से 92 तक। अब हम देखते हैं कि 2 एंग्लो मैसूर वॉर हो गए, तो ये थर्ड क्यों होता है। अब हम देखते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो कैसे होता है। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1790 से 92 तक। ये होता है टीपू सुल्तान वर्सेस त्रावणकोर प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ कौन लीड कर रहा है, ठीक है, त्रावणकोर के जो रूलर है उनके बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी इनको हेल्प कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को इस वक्त लीड कर रहे थे जनरल मिडोवास, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो टीपू सुल्तान है वो जीत जाते हैं, ठीक है। अब टीपू सुल्तान के जीतने के बाद ही अब लीडर आते हैं 1791 में। 1791 में लीडर जो आते हैं वो आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। हमने देखा कि जो 1791 है उसमें जो लीडर आते हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं। तो फिर से दोबारा टीपू सुल्तान वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी होती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, हैदराबाद के निज़ाम को अपनी साइड कर लेती है और मराठास को अपनी साइड कर लेती है। तो इस बार जो है वो टीपू सुल्तान हार जाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाती है। तो फर्स्ट जो 2 एंग्लो मैसूर वॉर थे, फर्स्ट एंड सेकेंड, उसमें हैदर अली जीतते हैं, टीपू सुल्तान जीतते हैं। थर्ड में भी एक बारी के लिए टीपू सुल्तान जीतते हैं, लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या करती है, हैदराबाद के निज़ाम और मराठास को अपनी तरफ कर लेती है, जिसके कारण टीपू सुल्तान हार जाते हैं, ठीक है। अब ये जो वॉर है ये एंड होता है एक ट्रीटी ऑफ सेरिंगोपट्टनम के साथ, जो कि 1792 में की जाती है। इस ट्रीटी में क्या बोला जाता है कि भाई जो हाफ ऑफ द मैसूर है, भाई जितना हाफ मैसूर है वो किसके द्वारा ले लिया जाएगा, जो भी जीते हैं उनके द्वारा ले लिया जाएगा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, निज़ाम और मराठास के द्वारा, ठीक है। वॉर डैमेज के रूप में 3 करोड़ रुपए लिए गए टीपू सुल्तान से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 करोड़ रुपए लिए, ठीक है। हाफ पेमेंट जो है टीपू सुल्तान ने कर दी थी, लेकिन हाफ पेमेंट इतना 3 करोड़ रुपए बहुत होते हैं तो इतनी जल्दी नहीं कर पाए। तो उसके लिए क्या किया, जो टीपू सुल्तान के बेटे हैं उनको एज अ हॉस्टेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने रख लिया और उनको हाफ पेमेंट देने के बाद में छोड़ा गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि होता है 1799 में। एंग्लो मैसूर वॉर मतलब मैसूर जो टीपू सुल्तान, हैदर अली उनके, और एंग्लो यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब 1796 में क्या होता है, वोडियार डायनेस्टी रूल कर रही है, ठीक है। 1796 में होता है जो वोडियार डायनेस्टी के रूलर है, भाई ये वोडियार डायनेस्टी एक हिंदू रूलर ही तो थे, जो हैदर अली टीपू सुल्तान थे एज ए उनके वर्क एम्प्लॉयज ही थे। तो जो वोडियार डायनेस्टी है उनके रूलर की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब टीपू सुल्तान क्या करते हैं, टीपू सुल्तान मना कर देते हैं कि जो वोडियार डायनेस्टी के माइनर सर हैं उनको थ्रोन पे बैठाने से मना कर देते हैं कि ये राजा नहीं है, और खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं। अभी हमने देखा कि जो हैदर अली और टीपू सुल्तान है वो रूलर नहीं होते, वो उनके एज ए एम्प्लॉय, उनके काम करने वाले होते हैं जो उस डायनेस्टी को एक जनीत तक लेके जाते हैं। लेकिन जब वोडियार डायनेस्टी के रूलर की डेथ हो जाती है 1796 में, तो जो टीपू सुल्तान है उनके माइनर सन को थ्रोन पर बिठाने से मना कर देते हैं और खुद को एज ए सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है 1798, इसमें क्या होता है 1798 में जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो थे लॉर्ड वेल्लेस्ली, ठीक है। उनसे पहले, लॉर्ड वेल्लेस्ली से पहले थे सर जॉन शोर, ठीक है। अब यहाँ जो है वापस टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वॉर होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में। टीपू सुल्तान होते हैं एक तरफ होती है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ये वॉर जीत जाती है। जीतने के बाद क्या करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, अब खुद तो रूल नहीं कर रही, लेकिन क्या करती है, जो थ्रोन है मैसूर के थ्रोन पे जो हिंदू रॉयल फैमिली थी वोडियार डायनेस्टी, उसी के एक महाराज को बिठा देती है एज ए पपेट रूलर, उनको बिठा देती है और उनको मजबूर कर देती है कि वो एक सब्सिडरी अलायंस जो है उसको साइन करे। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। सब्सिडरी अलायंस वो होता है कि भाई तुम राजा हो, तुम राज करो,
तुम यहाँ के लॉ एंड पीस को मेंटेन करो, बाकी यहाँ की जो भी मिलिट्री एक्सपेंसेस होंगे या फिर जो भी जुडिशरी का काम होगा वो हम संभालेंगे। मतलब एज अ तुम कठपुतली हो, सब कुछ तुम्हारा जो भी फंड है और वो मेंटेन करने के लिए तुम हमें पैसे भी दो, ऐसा ये सब्सिडरी अलायंस में होता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। हमने 4 एंग्लो मैसूर वॉर देख ली कि भाई मैसूर के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 4 वॉर लड़े थे, ठीक है। अब हम टिप्पू सुल्तान के बारे में देखते हैं, ये कौन है। टिप्पू सुल्तान जो है वो पैदा हुए थे 1750 में। इनके फादर थे हैदर अली और इनकी मदर थी फातिमा। हमने देखा हैदर अली की डेथ कैसे हुई थी, कैंसर के कारण हुई थी, ठीक है। टिप्पू सुल्तान जो वो बहुत सारी लैंग्वेज जानते थे, जैसे कि अरेबिक, पर्शियन, कर्नारीज एंड उर्दू, ठीक है। टिप्पू सुल्तान को ऐसा भी कहा जाता है कि टाइगर ऑफ मैसूर भी टिप्पू सुल्तान को कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ही साइंस और टेक्नोलॉजी के पैट्रोन थे, ठीक है। क्रेडिटेड एज द पायनियर ऑफ रॉक टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ठीक है। तो ये रॉक टेक्नोलॉजी के पायनियर भी बोला जाता है इनको इंडिया में, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग सीरी कल्चर टू मैसूर स्टेट, टिप्पू सुल्तान ने ही जो मैसूर स्टेट है वहां सीरी कल्चर इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। बिकेम मेंबर ऑफ जैकब क्लब, जो टिप्पू सुल्तान है वो जैकब क्लब के मेंबर भी बने थे। अब हम देखते हैं कि भाई फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और टिप्पू सुल्तान है जो कि वो हार जाते हैं। तो उनके बाद में आफ्टर टिप्पू सुल्तान जो मैसूर है उसकी क्या हालत होती है, तो मैसूर आफ्टर टिप्पू सुल्तान। अब मैसूर किसको मिल जाता है, मैसूर हैंडेड ओवर वोडियार्स को मिल जाता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी दे देती है। कृष्ण राजा थर्ड को ये रूलर बना देते हैं और कृष्ण राजा थर्ड को एज अ ये एक्सेप्ट करवा देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की आप सब्सिडरी अलायंस को साइन करें। तो यहाँ कृष्ण राजा थर्ड जो है वो सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लेते हैं। 1831 में विलियम बेंटिक जो है वो सेंट्रल मैसूर का कंट्रोल ले लेते हैं। भाई 1831 में जो विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल या वायसरॉय जो आ जाते हैं, नहीं गवर्नर जनरल ही होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, मैसूर का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। क्यों, वो बोलते हैं कि मैसूर जो है वो ठीक से गवर्न नहीं कर पा रहे, वहां के रूलर मिस गवर्नेंस हो रही है, तो उसको खुद के अंडर कंट्रोल ले लेते हैं। 1881 में लॉर्ड रिपन आते हैं जो क्या करते हैं, किंगडम को वापस उनके रूलर्स को दे देते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस हटाकर उन्हीं के रूलर को दे देते हैं, लोकल रूलर्स को। अब हम देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस रहा एंग्लो मैसूर वॉर का। भाई एंग्लो मैसूर वॉर का सिग्निफिकेंस क्या हुआ, जो इसमें ये सिग्निफिकेंस रहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था कि फ्रेंच जो है वो कभी ना कभी थोड़ा बहुत कम बैक कर लेंगे, तो ये डर उनका एकदम से गायब हो गया, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, बंगाल को कॉन्क्वेस्ट कर लिया था, मैसूर को कॉन्क्वेस्ट कर लिया था। अब उनके पास एक स्ट्रॉन्ग एनिमी सिर्फ जो था वो इकलौता मराठास बचे थे। तो बाकी 2 पावर्स को उन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर लिया था, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग एनिमी बचे थे, वो थे मराठा। आज का लेक्चर यही खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एंग्लो मराठा वॉर कैसे चला था, उन्होंने मराठास को कैसे कन्क्वेस्ट किया।